प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में प्रश्नोत्तर अपन सुनेंगे। तो आज का विषय ये है कि कल ये ध्यान किए अपन परमेश्वर के, देखिए कल अस्थि में जो एक चीज अस्थि में नहीं है वो अस्थि में आए, इसका मतलब परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की वाणी से, परमेश्वर की शक्ति से एक व्यक्ति या चीज या सृष्टि अस्थि में आते हैं। तो सृष्टि अस्थि में आने में कुछ आश्चर्य है, लेकिन परमेश्वर खुद अस्थि में कैसे आए हैं उसमें आश्चर्य नहीं, उन्होंने खुद है, सनातन काल सर्वदा है। ये कल अपन ध्यान किए। आज अपना ध्यानांश ये है कि सुनिए, आज अपना ध्यानांश है कि क्या सनातन काल से अंधकार शक्ति है क्या? इसका मतलब अंधकार शक्ति को उत्पत्ति नहीं, आदि और अंत नहीं क्या? आप ये बोल रहे, ये प्रचार कर रहे क्या? यह है प्रश्न। क्या सनातन काल से अंधकार शक्ति है क्या? बराबर है, क्योंकि वो अपन नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वचन, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, वचन ने बता रहे हैं, वचन सत्य बता रहे, सनातन काल से, आदि से। इसका मतलब आदि से परमेश्वर जैसा है, आदि से अंधकार शक्ति है। इसीलिए अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय 19 वचन में देखिए, अय्यूब का ग्रंथ में, अय्यूब का ग्रंथ देखो, अय्यूब का ग्रंथ 38 अध्याय 19 वचन, 38 और 19 में देखिए क्या बता रहे, उजियाला के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? ये अंधियारा का मतलब पाप के अंधियारा नहीं, अनंत काल की अंधेरा, अंधकार शक्ति है, इसके बारे में अपन सुने हैं। तो ये परमेश्वर तो नहीं किया है, परमेश्वर के द्वारा नहीं आए, वो खुद है। तो और एक यहाँ पर और एक प्रश्न होगा कि प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय 4 और 4 में ऐसा बताया है कि प्रथम तीमुथियुस की पत्री 4 और 4 में देखिए क्या बताया है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यही के धन्यवाद के साथ खाई जाए। परमेश्वर बनाए हर एक चीज अच्छी है बोले, फिर अंधकार शक्ति भी अच्छी है क्या? तो यहाँ पर विषय यह है कि अंधकार शक्ति परमेश्वर नहीं बनाए, वो खुद है। अंधकार शक्ति परमेश्वर नहीं बनाए, परमेश्वर जो बनाए हर एक चीज अच्छी है, हर एक चीज स्वीकार करने की है, कुछ भी जो इनकार करने का नहीं, हर चीज अच्छे है परमेश्वर जो बनाए सृष्टि में। लेकिन अंधकार शक्ति को परमेश्वर नहीं बनाए हैं, तो इसलिए वो एक ना बनाए हुए अंधकार शक्ति है, वो ना बनाए हुए अंधकार शक्ति है। तो इसीलिए इसीलिए वचन ये बता रहे हैं कि सनातन काल से आदि। तो पहला प्रश्न ये है, सनातन काल से अंधकार शक्ति है कि? बिल्कुल है। तो वचन बता रहे, मैं नहीं, तो उसका जवाब ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या सनातन काल से अंधकार शक्ति है, उसको आदि नहीं, अंत नहीं, ऐसा करने से परमेश्वर का नाम को अपमान होते ना? यह है दूसरा प्रश्न। यहाँ सनातन काल से अंधकार शक्ति है तो वो नाश हो नहीं सकता है, ऐसा बताने से परमेश्वर का नाम को अपमान नहीं आएगा और परमेश्वर का नाम को महिमा आएगा। कैसे? सुनिए, सापेक्षता नियम जो है, सापेक्षता नियम के द्वारा परमेश्वर जैसा पवित्रवान है, परमेश्वर की पवित्रता का सबूत है सापेक्षता नियम। तो उसी प्रकार ये सनातन काल से अंधकार शक्ति है, तो ये परमेश्वर नहीं बनाए, ये परमेश्वर नहीं बनाए हैं और वो खुद आए हैं। और एक विषय, जैसा ब्रह्मांड में आए हर एक समस्या को कारण परमेश्वर है क्या? हर एक समस्या के लिए परमेश्वर को निंदा करते ना? बिल्कुल नहीं। जो ब्रह्मांड में समस्या उत्पन्न हुआ है, हर एक समस्या को सुधारने के लिए, हर एक प्रश्न को जवाब देने के लिए, हर काम को सुधारने वाला परमेश्वर बहुत उत्तमवान है, ज्ञानवान है। तो परमेश्वर को कहां पर भी निंदा नहीं आएगा, किसी का कारण परमेश्वर नहीं है। जो समस्या, जो खतरा है, उसको सुधारने वाला ही अपना परमेश्वर है। तो सनातन काल से अंधकार शक्ति है, ऐसा बोलने से परमेश्वर नाम का अपमान बिल्कुल ना आए। यह है दूसरा प्रश्न और उसका जवाब। और तीसरा प्रश्न ये है कि यहाँ इस
परमेश्वर की सार्वभौमिक योजना में ये सुने हैं कि अंधकार शक्ति को रिबका के पेट में एशा और याकूब दोनों था। पहले रिबका के पेट में एशा और याकूब जो गर्भ में था, जो छोटे शिशु के रूप में, तो वो छोटे शिशु के रूप में तुम अंधकार शक्ति को तुल्य किया है ना, तो ये कहाँ तक सच है, ये एक प्रश्न है। तो तुल्य का मतलब आओ याकूब या एसाव जो ज्योति और अंधकार शक्ति का तुल्य नहीं। वहां पर विषय यह है कि रिबका के गर्भ में जो छोटी है, बहुत छोटी, जो वो क्या है, जो छोटी शिशु, उनको ज्ञान नहीं है, उनका अंग भी पूरी तरफ से नहीं आए हैं, उनका अंग भी परिपूर्ण नहीं है और उसको उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन याकूब ने माँ के पेट के गर्भ में एसाव से लड़े हैं। ये कैसे हो सकता है? उसको परिपूर्ण शरीर का निर्माण नहीं हुआ अंदर और ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कैसे लड़े, कैसे हुआ, लड़ाई कैसे हुई है गर्भ में? इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि जो एक शिशु, उसको ज्ञान नहीं, परिपूर्ण अंग भी नहीं आए, लेकिन माता के गर्भ में ही लड़े हैं, तो उसको व्यक्तित्व नहीं है। किसको? अंधकार शक्ति को व्यक्तित्व नहीं, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा जलन है, ऐसे आशा है, मुझे एक व्यक्ति चाहिए। इसीलिए हर समय अंधकार शक्ति परमेश्वर से लड़े है, परमेश्वर से जंग करे है, परमेश्वर के अंदर चलने के लिए, घुसने के लिए। तो इसीलिए बताया है उदाहरण लेके। तो यहाँ पर ज्योति का मतलब और याकूब और अंधकार शक्ति का मतलब एसाव बोल के नहीं, वैसा तुल्य नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर परिपूर्ण व्यक्तित्व है, परमेश्वर बहुत ज्ञानवान है, सदाकाल के परमेश्वर है, पहिलौठा है, तो उसको छोटे शिशु से तुल्य नहीं कर दे। वहां पर कुछ अंग पूरे तरफ से, अंग ही नहीं हो, पूरे तरफ से निर्माण ही नहीं हुआ शिशु का पेट में, लेकिन एक शिशु और एक शिशु से क्या करे, लड़ रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है। तो अंधकार शक्ति परमेश्वर से लड़ना क्यों पॉसिबल नहीं होता? इसीलिए तुल्य किया गया, इसीलिए उदाहरण लेके बताया है। समझ में? तो ये है तीसरा प्रश्न और जवाब। 4 का प्रश्न, यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय दूसरा वचन में ये बताया, जो सब कुछ हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है। फिर इसका अर्थ क्या है? अंधकार शक्ति भी परमेश्वर के द्वारा हुआ क्या? सब कुछ जो हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा ही हुआ है, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं हुआ। ये है चौथा प्रश्न। तो उसका जवाब सुनिए। तो जो हुआ है सृष्टि में, जो आए हैं सृष्टि में, वो सब परमेश्वर के द्वारा ही आए हैं। सुनिए, इसका मतलब ये है कि जो है अस्तित्व में आए हैं, जब तक अस्तित्व में नहीं है अभी अस्तित्व में आए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर होने के लिए, आने के लिए कहा है। आने के लिए उत्पत्ति में पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय पर देखे तो पहला अध्याय में 6 दिन का सृष्टि पर देखे तो जो परमेश्वर होने को कहा है, परमेश्वर होने के लिए कहा है, बोला है, इसीलिए आए हैं। उसी प्रकार जो सृष्टि है वो परमेश्वर बोलने से, कहने से आए हैं, अस्तित्व में नहीं है। परमेश्वर कहने से, बोलने से, कहने से अस्तित्व में आए हैं। तो सुनिए, अस्तित्व में जैसा आए हैं उसी प्रकार सुनिए, तो अस्तित्व में जैसा आए, इसका मतलब परमेश्वर कहने से पहले वो नहीं है, परमेश्वर से कहने से पहले वो नहीं, परमेश्वर कहने के बाद, परमेश्वर के सृजनात्मक वचन के द्वारा वो अस्तित्व में आए हैं। इसका मतलब जो कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा है। इसका विलोम अर्थ ये है कि जो परमेश्वर न बोलते हैं, न कहते हैं, कोई भी चीज रहने का आवश्यकता नहीं है ना। ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर कहने से जो अस्तित्व में नहीं है, हर एक अस्तित्व में आते हैं। तो परमेश्वर न कहने से कोई भी चीज, कोई भी सृष्टि अस्तित्व में नहीं आते ना। इसका मतलब हाँ, नहीं आते। लेकिन अंधकार शक्ति वैसा नहीं है। अंधकार शक्ति को परमेश्वर कहे नहीं, बुलाए नहीं। परमेश्वर जो ना करे है, ना करने से भी वो है। परमेश्वर के सृजनात्मक वचन के द्वारा अंधकार शक्ति योद्यारा नहीं आए हैं, वो पहले से है, सनातन काल से है, सनातन काल से। इसका मतलब जो कुछ है वो परमेश्वर के द्वारा है,
जो बिना परमेश्वर के द्वारा कुछ भी नहीं है, इसका अर्थ यह है कि जब तक जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में आते हैं, उसका अर्थ है। जो अस्तित्व में नहीं है वो अस्तित्व में आए हैं, उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर कहने से वो आए हैं, अगर परमेश्वर ना कहने से वो नहीं। तो अस्तित्व में जब तक नहीं है वो अस्तित्व में आए हैं, इसका कारण परमेश्वर है। परमेश्वर के बिना कोई चीज, कोई सृष्टि अस्तित्व में नहीं आएगा। लेकिन जो अंधकार शक्ति है, ये अंधकार शक्ति अस्तित्व नहीं है। इसको परमेश्वर को अस्तित्व है क्या? नहीं, खुद है। उसी प्रकार ये अंधकार शक्ति भी खुद है, अंधकार शक्ति भी खुद है। उसको कोई भी लाए नहीं, कोई भी कहे नहीं, उसको परमेश्वर कहा नहीं तुम आओ, उजियाला होना है, पृथ्वी होना है, धरती होना है, सूर्य और चांद होना है, तारे होना है। उत्पत्ति में कहा है परमेश्वर, लेकिन यहाँ कहा ही नहीं। तो अंधकार शक्ति जो है, जो सृजनात्मक वचन से नहीं हुई, वो खुद है, वो अस्तित्व में नहीं आए। इसीलिए जो चीज है, जो आए हैं, उसका कारण परमेश्वर है। सारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा ही आए हैं, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं आए, सिर्फ अंधकार शक्ति को छोड़कर, क्योंकि उसको अस्तित्व नहीं है, वो सनातन काल से है, सनातन काल से है। ये है आज का 4 प्रश्न का जवाब। समझ में आए? अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर से आप सुन सकते हैं, संदेश को फिर से सुनो। और आपको कुछ और प्रश्न है, जवाब सुनना है, तो आराध्य यूट्यूब चैनल नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। तो आप प्रश्न पूछिए, मैं आपको वचन के उजाला में मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, ये है आज का प्रश्न उत्तर। परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना में प्रश्न उत्तर ये है। 4 प्रश्न अपन सुने हैं, प्रश्न का जवाब अपन सुने हैं। सनातन काल से अंधकार शक्ति है क्या? बिल्कुल है, वचन के उजाला में सुने हैं। दूसरा प्रश्न, सनातन काल से अंधकार शक्ति है और उसको आदि और अंत नहीं है, ऐसा बताने से परमेश्वर का नाम को अपमान आएगा ना? बिल्कुल नहीं आएगा। सापेक्षता नियम के द्वारा परमेश्वर जैसा पवित्र है, उसी प्रकार जो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य, परमेश्वर ज्योति है, तो उसको बोलने के लिए अंधकार शक्ति की जरूरी है। और ब्रह्मांड में आए सारे खतरा, हर समस्या को सुधरने वाला ही परमेश्वर है। परमेश्वर कोई भी समस्या, कोई खतरा, कोई भी जो विरोध, बुराई के लिए परमेश्वर कारण नहीं है, हमेशा परमेश्वर महिमावान है। दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, परमेश्वर को और अंधकार शक्ति को रिबका के पेट में जो है एशा और याकूब से तुल्य किया, यहाँ कहाँ तक सच है? वो तुल्य नहीं किया है। वहां पर रिबका के पेट में जो है शिशु परिपूर्ण अंग भी नहीं आए हैं, और व्यक्तित्व नहीं, परिपूर्ण अंग नहीं आए, लेकिन भी ये छोटे व्यक्ति, छोटे शिशु वो एशाव से, याकूब एशाव से लड़ रहे हैं गर्भ में। देखिए, तो इसका अर्थ ये है कि इतनी छोटी शिशु, परिपूर्ण अंग भी नहीं आए, वो लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी सनातन काल के अंधकार शक्ति परमेश्वर से लड़ते नहीं क्या? बिल्कुल लड़ेंगे। तो उसके बारे में अपन इसीलिए उसको उदाहरण के रूप में लिया है। और आखिरी प्रश्न ये है कि जो परमेश्वर प्रथम यूहन्ना की पत्र 1 अध्याय 2 वचन के द्वारा जो कुछ है अस्तित्व में, वो पूरा परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। वो सच है, अस्तित्व में जो आए सृष्टि वो परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन सनातन काल से अंधकार शक्ति है, वो अस्तित्व में नहीं आए, खुद है, तो उसका कारण परमेश्वर बिल्कुल नहीं होगा। यह है आज का विषय। ठीक है, आइए ये प्रश्न और उत्तर जवाब अपने मन में फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम मुझे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर प्रभु इस प्रश्न और जवाब को फल और दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए उनकी अनुग्रह दे, उनकी सामर्थ्य शक्ति दे, पवित्र आत्मा मांग रहे हैं हे प्रभु। और कल मिलते जब वचन के उजाला में और दूसरे विषय ध्यान करने का नजर, इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, से अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश सुनने उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल